प्रेम ने अनुपमा की बेटी राही के हाथ में सारी लड़ाइयों और गलतफहमियों के बाद एक बार फिर से डिवोर्स पेपर थमा दिया है। अनुपमा का जो डर उसे कई दिनों से सताए जा रहा था, वह अब हकीकत बन गया है। उसकी बेटी का रिश्ता टूटने के कगार पर है और अनुपमा के घर की खुशियां बिखरने लगी हैं। यह सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। गौतम गांधी की चाल इतनी खतरनाक थी कि किसी ने उसकी सच्चाई को समझ ही नहीं पाया। सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक अब तक का सबसे बड़ा झटका देने वाला साबित होने वाला है, क्योंकि अब कहानी में आने वाला है ऐसा मोड़ जो हर किसी को हैरान कर देगा। जहां पहले गौतम गांधी सिर्फ बिजनेस के नाम पर चालें चल रहा था, अब वह कोठारी और शाह परिवार दोनों को बर्बाद करने की साजिश रच चुका है। पराग कोठारी भी यू साहुलो सामान्य क्या है। माही के कहने पर उसे कोठारी एम्पायर का नया सीईओ बना देता है और बस वहीं से शुरू होती है असली कहानी। सीईओ बनते ही गौतम गांधी अपनी असली चालें दिखाने लगता है। अब उसके चेहरे से मासूमियत का मुखौटा उतर चुका है। जो माही को अब तक प्यार भरी बातें सुनाता था, वही अब उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा है। उसके शब्द अब मीठे नहीं, जहर से भरे हो गए हैं। वह धीरे धीरे कंपनी के सभी सिस्टम, अकाउंट्स और पॉलिसी को अपने कब्जे में ले रहा है। अंश को बेवकूफ़ बनाकर निकालने की साजिश तो पहले से चल रही है, लेकिन अब मामला और भी गहरा हो चुका है, क्योंकि गौतम का असली निशाना सिर्फ अंश नहीं बल्कि पूरी कोठारी एम्पायर है। अंश से उसने जानबूझकर पैसे की बात फ़ोन पर की थी, ताकि अगर बात बाहर निकले तो परिवार के बीच फूट पड़ जाए। और हुआ भी वही। राही ने गुस्से में आकर सबके सामने यह बात कह दी, जिसके बाद परिवार में झगड़े शुरू हो गए। अनुपमा का घर, जो अब तक एकता की मिसाल था, अब उसी की आंखों के सामने टूटने लगा और इस मौके का फायदा उठा लिया गौतम गांधी ने। अब वही परिवार जो कभी उससे नफरत करता था, उसी पर भरोसा करने लगा है। माही को तो उसने पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है। पहले प्यार का नाटक, फिर भरोसे की बातें, और अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश। माही अब उसकी बातों में आ चुकी है और उसे यह एहसास भी नहीं कि वो किस गहरे दलदल में फंस रही है। वहीं गौतम अब अनुपमा के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। वह कंपनी के नाम पर ऐसा कर्ज चढ़ा देगा कि कोठारी परिवार को अपनी पूरी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ जाएगी। इसी बीच प्रेम को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसने राही से डिवोर्स देकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब उसके पास समय नहीं बचा, क्योंकि राही ने खुद को संभाल लिया है और अब वह पहले जैसी नहीं रही। अब वह अनुपमा की तरह मजबूत, आत्मनिर्भर और निडर बन चुकी है। राही ने फैसला कर लिया है कि वो अब किसी भी कीमत पर अपने और अपनी मां के आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ परी और राजा की कहानी में भी एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। पूरा कोठारी खानदान इनके खिलाफ खड़ा है, यहाँ तक कि मीता जी, जो पहले परी पर जान छिड़कती थीं, अब खुद उसके खिलाफ हैं। लेकिन प्यार की ताकत किसी से नहीं हारी। राजा और परी हर मुश्किल के बावजूद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले। मगर यहाँ भी गौतम गांधी का दखल शुरू हो चुका है। वह इन दोनों के रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करेगा, ताकि अनुपमा के परिवार में कोई भी रिश्ता सलामत न रहे। अब कहानी का सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब यह सच्चाई सामने आएगी कि गौतम गांधी अकेला नहीं है। उसके पीछे कोई और भी है जो इस खेल को और बड़ा बना रहा है। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि वही है जिस पर अनुपमा आंख मूंद कर भरोसा करती है, पराग कोठारी। जी हां, पराग ही इस खेल का असली मास्टरमाइंड है और गौतम सिर्फ उसका मोहरा। जब यह सच्चाई सामने आएगी, तब अनुपमा की दुनिया पूरी तरह से हिल जाएगी। एक तरफ उसकी बेटी का टूटा रिश्ता, दूसरी तरफ कंपनी का बर्बाद होता साम्राज्य, और तीसरी तरफ वह इंसान जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया। सबके नकली चेहरे सामने आने वाले हैं। अब सवाल ये है, क्या अनुपमा इस बार भी अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी? क्या राही और प्रेम फिर से एक हो पाएंगे या दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे? क्या माही समझ पाएगी कि वो जिसे अपना सब कुछ मानती थी, वही उसके पतन की वजह बनने वाला है? कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां हर किरदार का चेहरा, हर रिश्ते की सच्चाई और हर झूठ की परतें खुलने वाली हैं। और जब ये सच सामने आएगा, तो अनुपमा की जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा कि सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, अब आने वाला एपिसोड सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि सबसे बड़ा धमाका लेकर आने वाला है, क्योंकि इस बार अनुपमा नहीं झुकेगी बल्कि पूरे खेल को पलट देगी।